हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम समास का जो अंतिम भेद है वो पढ़ने जा रहे हैं, बहुव्रीहि समास। तो देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है इसके बारे में अब हम इसे में जानेंगे। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है जिस समास में सामासिक जो पद होते हैं, सामासिक पद होते हैं जो दो होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता। सामासिक पद होते हैं उनमें से कोई प्रधान नहीं होता, अर्थात अप्रधान होते हैं। ठीक है। और अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि जिस समास में सामासिक पद होते हैं, अर्थात जो दो पद होते हैं उनमें से कोई भी प्रधान नहीं होता। इसका मतलब इसमें प्रधान कौन होता है? तो जब जो समस्त पद बनता है वो एक शाब्दिक अर्थ न देकर, यानी कि जो उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है प्यारे बच्चों, वो न निकल करके उसका एक अन्य पद प्रकट होता है, यानी कि एक सांकेतिक अर्थ निकलता है। शाब्दिक अर्थ का प्रकट नहीं, शाब्दिक शब्दार्थ का जो अर्थ होता है या शब्दार्थ होता है, जो एक बार इसको फिर से देखते हैं हम यहाँ, इसमें अपितु इसमें शब्दार्थ के स्थान पर सांकेतिक अर्थ प्रकट होता है। इसका मतलब इसमें दोनों जो कोई भी प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद, यानी कि ना तो उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है, अपितु इसमें क्या होता है, एक शब्दार्थ के स्थान पर क्या होता है, सांकेतिक अर्थ निकलता है और उसकी प्रधानता होती है। इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक नया पद बनता है जो एक नया मतलब बोध करवाता है हमें। जैसे लंबोदर शब्द है, लंबा है उदर अर्थात पेट, लंबा है उदर जिसका। अब जिसका पेट लंबा है अर्थात कौन है वो, श्री गणेश। अब इसकी अगर लंबोदर की बात करें तो यहाँ देखिए लंबोदर यानी कि जिसका पेट लंबा है या जिसका बड़ा पेट है। अब बड़ा पेट तो किसी जानवर का भी हो सकता है, जैसे भैंस है उसका भी बड़ा पेट होता है, लेकिन यहाँ लंबा है उदर जिसका, अर्थात एक नया एक शब्दार्थ के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सांकेतिक अर्थ दे रहे हैं। तो सांकेतिक अर्थ के अंदर क्या होता है, इसमें कुछ रूढ़ हो जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी वस्तु विशेष के लिए या प्राणी विशेष के लिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो हमने शब्दार्थ के जो शब्द के भेद थे उसमें भी पढ़े थे योगरूढ़ शब्द, ठीक है ना। योगरूढ़ शब्द के अंदर यही होता है कि उसका एक अलग मीनिंग निकलता है, अब उसका एक शब्दार्थ के स्थान पर क्या होता है, एक अलग अर्थ निकलता है। तो यहाँ भी देखिए प्यारे बच्चों कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश हैं, उनको क्या कहते हैं, हम लंबोदर कहते हैं। दशानन, 10 हैं आनन का मतलब होता है मुख जिसके, अर्थात कौन है वो, रावण। तो इसका मतलब 10 जो सिर वाला है या जो 10 मुख वाला है वो कौन है, रावण के लिए एक विशेष ये माना गया है। फिर अब
इसके अंदर दो हो सकते हैं, वो बाद में, अब थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा आपको। कुछ और है, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, कि शिव हैं उनके कितने नेत्र बताए गए हैं, तीन नेत्र बताए गए हैं। तो लंबोदर है, दशानन है और त्रिनेत्र है, चक्रपाणी, चक्रपाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, जिसके अर्थात विष्णु। तो चक्रपाणी किसको कहा गया है, विष्णु जी को कहा गया है, कि जिनके हाथ में क्या है, चक्र धारण कर रखा है, चक्र को धारण करने वाला चक्रपाणी, ठीक है। और वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा है पानी में हाथ में जिसके, अर्थात कौन है वो, वाग्देवी, कौन, सरस्वती, सरस्वती। तो इस प्रकार से हमने देखा प्यारे बच्चों कि ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जिनके अंदर क्या है, बहुव्रीहि समास है। सामान्य सी यही बात है प्यारे बच्चों कि इसके अंदर कोई भी जो सामासिक पद होते हैं, दो पद होते हैं, वो उनमें से कोई प्रधान नहीं होता है। एक अन्य जो समस्त पद बनता है या सांकेतिक अर्थ वाला जो पद बनता है समस्त पद, वो उसमें प्रधान होता है। जैसे इसके अंदर कोई शब्दार्थ का कोई महत्व नहीं है, कि इसका सामान्य अगर हम अर्थ देखते हैं, लंबा है उधर जिसका, अर्थात सामान्य अर्थ ये निकल रहा है, लेकिन हमने इसकी जगह एक सांकेतिक अर्थ लिखा है, श्री गणेश। दशानन में 10 है मुख जिसके, अर्थात जिसके 10 मुख हैं, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक विशेष के लिए बात की जाती है, रावण के लिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है और इसके अंदर शब्दार्थ का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये थे कुछ बहुव्रीहि समास के उदाहरण। अब कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जिनके अंदर दो दो क्या होते हैं, मतलब वो समास होते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो देखिए उनके अंदर आपका जो विग्रह है उस पर निर्भर करेगा कि आप हैं उसके अंदर विग्रह किस प्रकार से करते हैं, तो उसी के अनुसार उसके अंदर क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। तो देखिए पहला है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अगर इसी का ही नीलकंठ का आपने विग्रह कर दिया, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात इसमें एक अलग मीनिंग निकल रहा है, सांकेतिक अर्थ निकल रहा है। लेकिन नीला है जो कंठ यानी कि नीलकंठ, अर्थात सामान्य सा एक शब्दार्थ के रूप में अगर हम बात करेंगे तो इसमें यही मीनिंग निकलता है कि जो नीला कंठ है वो क्या है, नीलकंठ है। तो अब इसके अंदर है ना, अब ऊपर वाले में तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, क्योंकि एक सांकेतिक अर्थ निकलता है। लेकिन नीचे वाले के अंदर नीला है जो कंठ, अर्थात इसमें एक सामान्य सा अर्थ निकल रहा है और इसके अंदर एक विशेषण है और एक विशेष्य है। तो इस हिसाब से इसके अंदर क्या बन जाएगा, क्रमधारय समास बन जाएगा। अर्थात इसके अंदर किसका उदाहरण है ये, अगर आप विग्रह इस प्रकार से करते हैं तो क्रमधारय समास है, और ऊपर वाले के हिसाब से करते हैं तो इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास है। अब एक अन्य उदाहरण है, उसके अंदर भी जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, जिसकी
अर्थात जिसकी 4 भुजाएं हैं वो कौन है? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के लिए भगवान विष्णु को माना जाता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? एक सांकेतिक अर्थ प्रकट हो रहा है। इसका मतलब इसमें क्या है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी का ही हम दूसरा विग्रह करते हैं, जैसे 4 भुजाओं का समूह है, वो भी क्या है? समूह है। 4 भुजाओं का समूह है। अब 4 भुजाओं का समूह अर्थात 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और ये 4, तो ये क्या बन गया? ये भी चतुर्भुज है। तो अब इसके अंदर जैसे ही ये हो जाएगा, तो आपको पता है, मैंने बताया था आप लोगों को शुरुआत में जब हमने द्विगु समास पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जिसका प्रथम जो पद है, पूर्व पद अगर संख्यावाची है, तो वो क्या बन जाता है? द्विगु समास बन जाता है। इसलिए इसके अंदर क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। अगर आप इसका इस प्रकार से विग्रह करते हैं, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु अगर करते हैं, सांकेतिक अर्थ के हिसाब से इसका विग्रह करते हैं, तो ये बन जाता है बहुव्रीहि समास। और 4 भुजाओं का समूह अगर इस प्रकार से इसका विग्रह करते हैं, तो इसके अंदर बन जाएगा द्विगु समास। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण और मैं बताऊंगा आप लोगों को, पीतांबर। पीतांबर शब्द है, इसके अंदर भी दो क्या है? समास है। जैसे पीत का मतलब होता है पीत, पीला। ठीक है। पीले हैं जो अंबर। अंबर का मतलब होता है बादल, यानी कि जो पीले बादल हैं वो क्या है? पीतांबर है। पीत अर्थात पीले, पीले, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, यानी कि पीत है जो अंबर, अर्थात वो क्या है? पीले पीले जो बादल हैं वो हैं। तो क्या है? वो एक सामान्य सा अर्थ दे रहा है। इसका मतलब इसके अंदर है क्रमधारीय समास। ठीक है। अब इसके अंदर सामान्य से, यानी कि पीला अंबर, अर्थात अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है और अंबर का मतलब बादल भी होता है। तो यहाँ हमने क्या किया है? पीले बादल की बात की गई है, तो इसलिए इसमें है क्रमधारीय समास। और नेक्स्ट, अगर इसी का ही अगर हम विग्रह इस प्रकार से करते हैं, पीले हैं वस्त्र जिनके, वस्त्र अंबर बताया था ना मैंने आप लोगों को कि अंबर अर्थात वस्त्र जिनके या जिसके, अर्थात वो कौन है? भगवान विष्णु। अब इसके अंदर हमने शब्दार्थ का नए प्रधानता देते हुए हमने क्या किया है? इसके सांकेतिक अर्थ का एक इसमें प्रकट किया है, समस्त पदे। तो इसके हिसाब से इसमें बन जाता है प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से हमने जाना कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं या पद होते हैं जिनके अंदर दो समास होते हैं। नीलकंठ के अंदर, चतुर्भुज में, पीतांबर में और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आप लोगों को। फिर भी अगर आप उनको पढ़िए, उनको समझिए, और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मेरे से संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।